धरती के 70% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए है। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाए हैं, जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छुपा हुआ है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराई में आखिर क्या है, समुद्र के नीचे क्या है? ये जानने से पहले हमें समझना होगा कि समुद्र बना कैसे और ये धरती के इतने बड़े हिस्से में कैसे फैला। अगर वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से कई करोड़ साल पहले हुआ होगा, जब धरती बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और एस्टेरॉइड के टक्कर से धरती पर विशालकाय गड्ढों का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडे होने के साथ ही उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर लगातार लाखों सालों तक जोरों से बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के कारण धरती पर मौजूद गड्ढे भरने लगे और उन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। धरती पर पानी लाने का काम क्षुद्र ग्रहों और कॉमेट ने किया था, जो बर्फ के रूप में पानी धरती पर लाते थे और धरती से टकराकर बर्फ के टुकड़े चारों तरफ बिखेर देते थे। इस तरह अलग अलग तरीके से धरती पर जमा हुए पानी ने विशालकाय समुद्र का रूप ले लिया। समुद्र में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना जाता है, जिसकी गहराई 4000 मीटर मापी गई है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। समुद्र के नीचे कई तरह के जीव जंतु और मछलियां पाई जाती है। इनमें से कई जीव को तो देख पाना भी इंसान के लिए असंभव है। आज तक इंसानों ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है वो सिर्फ 5% में आने वाले कुछ ही जीव है। असल में समुद्र में इतने तरह के जीव जंतु निवास करते हैं कि उनके बारे में वैज्ञानिक भी अंदाजा नहीं लगा सकते। समुद्र किसी बैक्टीरिया जैसे हल्के प्रजाति को लेकर वेल जैसे भारी भरकम जीवों का भी निवास है। बढ़ती टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक समुद्र में ऐसे जीवों की खोज करने में कामयाब हुए हैं जो हजारों सालों से धरती पर मौजूद है। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं बल्कि कई तरह के पेड़ पौधे और वनस्पति भी मौजूद है, जो धरती को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराई में अनोखे और अजीब तरह के पेड़ पौधे और बैक्टीरिया मौजूद है, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में ही 35,000 से ज्यादा बैक्टीरिया, 5,000 से ज्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज्यादा एक कोशीय जीव मौजूद है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती पर मौजूद 70% समुद्र में कितने तरह के जीव जंतु, बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। समुद्र के अंदर स्पर्म व्हेल और शार्क के अलावा भी कई विशालकाय जीव मौजूद है, जो दिखने में बेहद डरावने हैं। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र की गहराई में ड्रैगन की तरह दिखने वाली विशालकाय मछलियां रहती है, जबकि ये समुद्र चमकीली लैंप जैसी आंखों वाली और भयानक जबड़ों वाली अलग अलग प्रजाति का घर है। आपको शायद पता हो कि समुद्र के नीचे रंग बदलने वाले अलग अलग जीव भी रहते हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। समुद्र में इतनी ज्यादा मछलियां मौजूद है कि रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। इस समुद्र में सिर्फ मछलियों की ही नहीं बल्कि विशालकाय सांपों की भी लाखों प्रजातियां रहती है, जिनमें से कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली और खतरनाक होती हैं। ये सांप हमेशा समुद्री चट्टानों और पौधों के बीच छुपे हुए रहते हैं। अब बात करते हैं समुद्र के सबसे गहरे जगह की। पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 35,850 फीट मापी गई है। इस जगह पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि वहाँ मौजूद कोई भी चीज नजर नहीं आती। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर समय इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान के लिए यहाँ तक पहुँच और जिंदा वापस लौट पाना मुश्किल है। यही वजह है कि चैलेंजर डीप में अब तक गिनती के कुछ लोग ही गए हैं। समुद्र का ये हिस्सा माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा है। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके यहाँ डाल दिया जाए तो वो गहराई में पहुँचने से पहले ही 3 किलोमीटर पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी गहराई और अंधेरे में भी कई तरह के बैक्टीरिया, मछलियाँ और जीव पाए जाते हैं। इन जीवों ने मुश्किल हालात में भी जीने का तरीका सीख लिया है, जिसकी वजह से सी लेवल से इतनी गहराई में भी ये आराम से रह लेते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर सालों पहले विलुप्त हो चुकी विशालकाय मछली की प्रजाति मेगलेडॉन शार्क हो सकती है, जिसके जबड़े का साइज आज के मछलियों से कई गुना बड़ा था।
समुद्र ऊपर से देखने में जितना शांत और नीला दिखाई देता है, उसके अंदर की दुनिया उतनी ही कलरफुल और उथल पुथल से भरी हुई है। समुद्र के नीचे गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी तक मौजूद है। यहाँ कई रहस्यमयी और विशालकाय गुफाएं मौजूद है, जिनका निर्माण समुद्र के विशाल लहरों और पानी के कटाव के कारण होता है। इतना ही नहीं, समुद्र में गुफाओं के साथ साथ अनगिनत सुरंगें भी मौजूद है। समुद्र में सक्रिय ज्वालामुखी भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिनसे निकलने वाला गर्म लावा समुद्र के अंदर नाली जैसी सुरंगों की रचना करता है। समुद्र के अंदर भी ये ज्वालामुखी समय समय पर फट जाते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और बाकी खनिज तत्व समुद्र को पोषक तत्व देने का काम करते हैं, जिससे समुद्र के खारे पानी में भी पेड़ पौधे पनपते हैं। समुद्री ज्वालामुखी बैक्टीरिया और वायरस को जिंदा रखने का काम भी करता है और इसका गर्म पानी कई जीवों को रहने के लिए अनुकूल होता है। कई बार ये ज्वालामुखी इतने जोर से फटते हैं कि उनकी वजह से सुनामी भी आ जाती है। ऐसे में कई बार समुद्री ज्वालामुखी खतरनाक भी साबित होते हैं। समुद्र के अंदर चाहे जितना भी रहस्यमयी और अनोखी चीजें मौजूद हैं, लेकिन समुद्र के अंदर एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो इंसानों की वजह से इकट्ठा हो रही है। ये चीज है इंसानों द्वारा फैलाया गया कचरा, जो अलग अलग देशों द्वारा समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से समुद्री जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है। अगर इंसानों ने अपनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में समुद्र में मौजूद प्राकृतिक चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।